Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के टॉपिक में हम लोग एक विशेष महत्वपूर्ण मैथ्स के बेसिक का मैथ जो है लॉगरिथम लवगणकी के बारे में बात करेंगे। जो या तो बायो स्ट्रीम से बच्चे हैं या तो मैथ स्ट्रीम से हैं, दोनों में यह लॉगरिथम कॉमन होती है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यह लॉगरिथम का एक बेसिक टॉपिक आता है जो हमारे लिए बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आज के टर्म में, आज के टाइम में यह जो लॉगरिथम है आप लोगों के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है इसलिए, लेकिन फिर भी यह लॉगरिथम हमारे हर एक सिलेबस में, हर एक क्वेश्चन में जरूर कहीं न कहीं टच करता है। तो हम लोग आज लॉगरिथम के बारे में देखेंगे, लवगणकी के बारे में देखेंगे कि होता क्या है, लॉगरिथम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए इसको हम लोग देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आज के टॉप में हम लोग लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में लवगणकी बोलते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में लॉग लिखते हैं, सिर्फ LOG लॉग। क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, लॉग। और जो नीचे की तरफ होता है ए और इसके आगे कोई टर्म हमने मान लिया यम इक्वल टू एन दिया है, हमारे पास दे रखा है लॉग यम बेस ए इक्वल टू एन। तो यहाँ पर जो हमारा ए होता है, जो यहाँ पर हमारा ए होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर ए होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस। बेस मीन्स आधार। या हमारा क्या होता है, बेस। और जो यम होता है, यम वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं, यम वाले टर्म को बोलते हैं मान। दैट मीन्स जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपकी वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मान, वैल्यू। और जो आपका यन वाला टर्म होता है, यन वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, पावर। मीन्स इस वाले टर्म को पावर, दैट मीन्स घात। दैट मीन्स इस वाले टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यदि इसे घात के रूप में लिखा जाए तो ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख दिया जाता है ए की पावर n इक्वल टू यम। यही हमारा लॉगरिथम है। तो जो a हो गया उसे हम लोग बेस बोलेंगे, यम वाले टर्म को हम लोग वैल्यू बोलते हैं और n वाले टर्म को क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है, पावर बोला जाता है। तो लॉग यम बेस ए इक्वल टू n, और इसे घात के रूप में आप लिखोगे तो लिख सकते हो a की पावर n इक्वल टू यम। मीन्स यह जो a है इस वाले टर्म को बेस, n जो है पावर और m जो है यह वैल्यू प्राप्त करता है। यही लॉगरिथम का मेन टर्म है और यही बस आप अच्छे से ख्याल कर लीजिए कि लॉग के नीचे वाला टर्म जो लिखा रहेगा उसे हम लोग बेस बोलेंगे, लॉग के जो आगे लिखा रहेगा उसे वैल्यू बोलेंगे। दैट मींस वैल्यू कितना मान आया, और जो n होगा वो हमारा क्या होगा, घात। अब इसी टर्म के आधार पे हम लोग लॉगरिथम की कुछ फार्मूला देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और इसी न्यूमेरिकल यदि आप अच्छे से समझ लिए तो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में जहां भी अगर आपको लॉगरिथम पूछेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इस पर हम लोग बेसिक बात करते हैं। इस पर बेसिक बात, यदि कुछ फार्मूले देखा जाए, कुछ फार्मूले में फार्मूला नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक फार्मूला दे दिया लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 यम क्रॉस यन दे रखा है। फार्मूला लॉग यम क्रॉस यन बेस 10। तो इसको जैसे हम लोग क्रॉस को तोड़ते हैं तो ये दो टर्म में टूट जाता है, लॉग बेस 10 यम और क्रॉस रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो क्या हो जाता है, गुणा लॉग 10 बेस यन, इस रूप में टूट जाता है। दूसरा फार्मूला देखा जाए, अगर हमारे पास दे रखा है लॉग बेस 10 यम अपान यन, यम अपान यन के रूप में अगर दिया है तो इसको यदि हम लोग तोड़ें तो आ जाता है लॉग बेस 10 यम, और भागे के रूप में तो क्या हो जाता है, माइनस लॉग 10 यन। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर दे रखा है आपको लॉग बेस 10 ए की पावर यन दे रखा है, ए की पावर यन दे रखा है तो यन हमारा पावर है, पावर पहले आ जाएगा, दैट मींस आ जाता है यन लॉग बेस 10 ए।
ये आपको तीनों फार्मूले यदि कंफर्म है तो तीनों फार्मूले के आधार पे लॉगरिथम का कोई भी टर्म देगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीनों फार्मूले आप अच्छे से देख लीजिए। अगर दे रखा है log m क्रॉस n तो इसको हम लोग जैसे ही मल्टीप्लीकेशन को हम लोग जैसे ही तोड़ते हैं तो log m प्लस n हो जाता है, और डिवीजन के रूप में दिया है तो log m माइनस log n हो जाता है, और log a की पावर n दे रखा है उसको हम लोग जैसे ही तोड़ते हैं तो पावर पहले आ जाती है और हो जाता है n log ऑफ a। और एक चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसे याद करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास log दे रखा है, log की वैल्यू जो दे रखी है और जो हमारा मान है दैट मीन्स जो बेस है, अगर वही वैल्यू भी अगर आपकी दे रखी है log 10 बेस 10 तो इसका मान ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको ऐसा दे रखा है log a और बेस भी a दे रखा है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितना मिलती है 1 मिलती है। तो ये आपको टर्म में याद रहे कि जो वैल्यू है अगर वही हमें बेस भी दे रखा है तो लॉगरिथम में उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो log 10 बेस 10 इक्वल टू 1, log a बेस इक्वल टू 1। अब इसके आधार पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे लॉगरिथम को फाइंड आउट करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल पहला देखा जाए। पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है log बेस 10 दे रखा है 100 ऑब्लिक 1000 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। log बेस 10 100 ऑब्लिक 1000 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाएगा यह लॉगरिथम का डिवीजन के रूप में दिया है और हमें बोला log m अपान n दे रखा है तो log m माइनस n हो जाता है। तो इसमें भी वो इस फॉर्म अप करिए तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा log बेस 10 100 और माइनस log बेस 10 1000। अब अगर इसको हम लोग और आगे वैल्यू को बढ़ाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं log बेस 10 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 माइनस log बेस 10 इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। दैट मीन्स इसको अब जैसे ही आगे बढ़ाओगे पावर है आगे आ जाएगा और ये घात है अभी आ जाएगा। दैट मीन्स आ जाएगा 2 log 10 बेस 10 और माइनस का 3 log 10 बेस 10। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। आप देख सकते हो यहां से 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई माइनस 1 आ गई। तो इसके आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास लॉगरिथम दे रखा है तो लॉगरिथम को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद हम लोग छोटे छोटे फार्मूले जो अभी हमने 4 फार्मूले बताए उसी फार्मूले से लॉगरिथम का कोई भी वैल्यू दे देगा तो अब आसानी से उसे सॉल्व कर लोगे। तो इसे हम लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए क्वेश्चन और की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल की बात किया जाए लॉगरिथम में। हमारे पास एक और एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 में दे रखा है log बेस 2 4 ऑब्लिक 16 4 ऑब्लिक 16 की वैल्यू फाइंड आउट करो। log 4 ऑब्लिक 16 बेस 2 की फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, अब तुरंत आप समझ जाएंगे किसके फॉर्म का रूप दिया है। यह दे रखा है log m ऑब्लिक n का। log m ऑब्लिक n के कहने का क्या मतलब है, log m माइनस log n। उसी रूप में से आप तोड़िए, जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा log 4 और बेस दोनों में सेम रहेगा 2 और बीच में माइनस और log 2 16। अब इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो आ जाएगा log 2 और 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और माइनस log 2 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो। अब देखो log जो वैल्यू है वही बेस है, log जो वैल्यू वही बेस है। हम लोग सबसे पहले एक और फार्मूला लगाएंगे, घात वाला, तो घात आगे आ जाएगी, पावर आ जाएगा 2 log ऑफ 2 बेस 2 माइनस log माइनस यह जो पावर है इसमें भी आगे आ जाएगा माइनस का 4 और log 2 बेस
2। यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारी वैल्यू कितनी मिल गई, यह दोनों की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्यों? क्योंकि जो बेस है उसी का मान उस वही वैल्यू भी है, तो इन दोनों का मान क्या मिल जाएगा 1, और 1 मिलेगा तो इसका मान यदि हम देखा जाए तो आ जाएगा 2 माइनस का 4, और 2 माइनस का 4 इक्वल टू -2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आसानी से देख सकते हो लॉगरिथम में कोई भी बेस है, हमें बेस के आधार पे लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं। जो बेस देगा उसी के आधार पे हम लोग वैल्यू को ऐसा करेंगे कि तोड़ेंगे कि उसी बेस के आधार पे यह वैल्यू टूट जाए। तो पहले 4 था, उसको हम लोग बेस के आधार पे 2 के रूप में तोड़े, 16 था उसको भी बेस के आधार के रूप में तोड़े, तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट आ गई। सिर्फ 4 फार्मूले का यूज करके हम लोग आसानी से लॉगरिथम को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथम का कोई भी टॉपिक दे दे, सिर्फ 4 फार्मूले से आप जानते रहिए। लॉग यम क्रॉस एन इक्वल टू लॉग यम प्लस एन, लॉग यम अपान एन दे रखा है तो लॉग यम माइनस एन, और लॉग ए की पावर यम दे रखा है तो यम लॉग ऑफ ए। बस ये आपको अच्छे से पता रहे तो इसके आधार पे कोई भी न्यूमेरिकल देगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके फिजिक्स वाले टर्म में या केमिस्ट्री वाले टर्म में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है, उस पर आधारित कोई क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। तो हमारे पास दे रखा है लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 10, और दे रखा है 2 इंटू 100 का मान फाइंड आउट करो। दे रखा है लॉगरिथम 2 गुणे 100 बेस 10 का मान फाइंड आउट करो। तो इसको देखिए हम लोग कैसे मान फाइंड आउट करेंगे। सेम वही फार्मूला, सबसे पहले यह किस रूप में दे रखा है, यह दे रखा है लॉगरिथम ऑफ यम क्रॉस एन के रूप में, और यम क्रॉस एन का फार्मूला भी आप लोग देखो यह किस रूप में टूट जाता है, यह टूट जाता है लॉग यम प्लस एन के रूप में। तो इसको आप लोग लिख सकते हो लॉग यम प्लस का लॉग एन। सेम इसी रूप में आप इसे तोड़ सकते हो, तो सेम यहाँ पर भी वही हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। यह log 200 है तो आप इसे लिख सकते हो log बेस 10 2 प्लस का लॉगरिथम ऑफ बेस 10 100। अब इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो लॉगरिथम बेस 10 और 2 को हम लोग बेस के रूप में तोड़ नहीं सकते हैं। बस आपको लॉगरिथम में एक चीज अच्छे से ख्याल करनी है, जो हमारी वैल्यू रहेगी उसको बेस के रूप में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 2 था, अगर बेस 10 है, अगर इस 2 को हम लोग बेस 10 के रूप में तोड़ देते तो बेस और वैल्यू सेम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू 1, और वही हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 जो है वह 10 के रूप में टूटेगा नहीं। लेकिन आगे अगर देखा जाए तो इस वाले टर्म में टूट सकता है। इसको आप लोग लिख सकते हो log 10, और 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2, लिख सकते हो अच्छे से। अब एक चीज आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि log ऑफ 10 और बेस 10 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010, 0.3010। ए log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू होती है। ये आपको अच्छे से ख्याल करना पड़ेगा, यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है। आपका केमिस्ट्री का फिर हो गया न्यूमेरिकल, या तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल। log 2 का मान आपको याद करना पड़ेगा कि 10.3010। तो यहाँ से आप मान रख दीजिए और वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। इसका वैल्यू कितना, अभी मैंने बोला log 2 बेस 10 का वैल्यू 3010 प्लस ये जो पावर है आगे आ जाएगी, और log 10 का मान 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 2.3010। ये पूरा वैल्यू मिल गई। तो इस तरह आप लोग फाइंड आउट करोगे। बस इस वाले टर्म में हमें log 2 का मान याद करना। log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10.30 और 10। ये आपको अच्छे से याद दे दी है तो आप लॉगरिथम का कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो।